खुशी देने। Hello friends, welcome back to my channel Knowledge Ladder. Learn with Shikha. Please subscribe my channel by clicking on bell icon. और ये है करंट अफेयर 15 और 16 सितंबर 2020 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जिनको लेके मैं आ गई हूँ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कल के बोनस प्रश्न का आंसर। तो प्रश्न है, हाल ही में विश्व प्राथमिक उपचार दिवस कब मनाया गया है? आंसर है 12 सितंबर को। अब शुरू करते हैं आज के प्रश्न। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपने नागरिक अलार्म सिस्टम का पहला राष्ट्रव्यापी परीक्षण किया है? आंसर है जर्मनी ने। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। जर्मनी ने हाल ही में शीत युद्ध की समाप्ति के बाद से अपने नागरिक अलार्म सिस्टम का पहला राष्ट्रव्यापी परीक्षण किया है। जर्मनी ने राष्ट्रीय चेतावनी दिवस या वार्न टैग भी बनाया है, जिसे हर साल 10 सितंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल की पृष्ठभूमि में किए जाने वाले उपायों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए जनता को सतर्क करने के लिए कई अलार्म लगाए गए थे। और ये है जर्मनी का मैप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश के साथ हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति के लिए रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर है मालदीव के साथ। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। मालदीव और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच हाल ही में एक रणनीति रक्षा और सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। फ्रेमवर्क फ्रॉम यूएसए डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस मालदीव मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड सिक्योरिटी रिलेशनशिप हिंद महासागर में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए सहयोग को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। भारत ने पहले 2013 में दोनों देशों के बीच प्रस्तावित स्टेटस ऑफ फोर्सेस एग्रीमेंट का विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा के मुगल म्यूजियम का नाम किसके नाम पर करने का निर्देश दिया है? आंसर है छत्रपति शिवाजी महाराज। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा के मुगल म्यूजियम का नाम छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर करने का निर्देश दिया है। सपा सरकार ने ताजमहल के निकट मुगल म्यूजियम बनवाना शुरू किया था। सत्ता परिवर्तन के साथ ही यह खटाई में पड़ गया था। लाखों रुपए खर्च होने के बाद इसकी उपयोगिता पर सवाल उठने शुरू हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी का ट्विटर हैंडल और टेलीग्राम चैनल हिंदी दिवस पर किसने लॉन्च किया है? आंसर है माईगव ने। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। भारत सरकार के जन सहभागिता के मंच माईगव ने हिंदी का ट्विटर हैंडल और टेलीग्राम चैनल की शुरुआत की है। माईगव का हिंदी ट्विटर हैंडल @माईगव हिंदी बनाया गया, जिस पर भारत सरकार की योजनाओं और गतिविधियों की नवीनतम जानकारी हिंदी में इन्फोग्राफिक, वीडियो व पॉडकास्ट के जरिए प्रदान की जाएगी। टेलीग्राम पर भी माईगव ने अपने आधिकारिक हिंदी चैनल की शुरुआत की है। इस चैनल से इस लिंक के जरिए जुड़ा जा सकता है। https://tme/mygov-hindi। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बहुउद्देशीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अरुण जेटली के नाम पर किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बनाया जाएगा? आंसर है जम्मू और कश्मीर में। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू और कश्मीर में कठुआ जिले के हीरानगर में अरुण जेटली मेमोरियल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की आधारशिला रखी। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और केंद्रीय युवा व खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने संयुक्त रूप से शिलान्यास किया। 58.23 करोड़ रुपए के मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण प्रधानमंत्री विकास पैकेज PMDP के तहत किया जा रहा है। और ये है जम्मू कश्मीर का मैप। ये है जम्मू कश्मीर और ये है लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्तर पर हर साल किस दिन लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? आंसर है 15 सितंबर को। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। विश्व स्तर पर हर साल 15 सितंबर को लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है।
लोकतंत्र का यह अंतर्राष्ट्रीय दिवस दुनिया में लोकतंत्र की स्थिति को समीक्षा करने का अवसर देता है। लोकतंत्र एक लक्ष्य के रूप में एक प्रक्रिया है और केवल अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, राष्ट्रीय शासी निकाय, नागरिक समाज और व्यक्तियों की ओर से पूरी भागीदारी और समर्थन के साथ लोकतंत्र के आदर्श को हर किसी के लिए आसान, हर जगह आनंदमय जीवन बनाया जा सके। इस दिवस को 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा लोकतंत्र के प्रचार और समेकन के लिए समर्पित राष्ट्रीय कार्यक्रमों का मजबूत करने के लिए एक प्रस्ताव के माध्यम से घोषित किया गया था और 2008 में पहली बार यह दिन मनाया गया था। यह है इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी 15 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय व्यक्तित्व को अमेजन की एलेक्सा की पहली भारतीय सेलिब्रिटी आवाज के रूप में नामित किया गया है? आंसर है अमिताभ बच्चन को। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। तो अमेजन इंडिया ने हाल ही में पुष्टि की है कि बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन पहले भारतीय सेलिब्रिटी बन जाएंगे जिनकी आवाज़ एलेक्सा वॉइस असिस्टेंट पर होगी। कंपनी अमिताभ बच्चन की आवाज़ को एक पेड अपग्रेड के रूप में जोड़ेगी और इसे एलेक्सा स्किल्स इंटरफेस के माध्यम से जोड़ा जाएगा। ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए एक हिस्से के रूप में उनकी आवाज़ का उपयोग मौसम, चुटकुलों और नोटिफिकेशन आदि में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश दूसरी बार देशव्यापी लॉकडाउन लगाने वाला पहला देश बन गया है? आंसर है इजराइल। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पूरे देश में दूसरी बार लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों की वजह से ये फैसला लिया गया है। खुद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस बात की जानकारी दी। इजराइल ने 3 सप्ताह के लिए लॉकडाउन की घोषणा की है, जिसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। इजराइल दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने दूसरी बार देशव्यापी लॉकडाउन लगाया है। और ये है मैप में इजराइल, जो कि ये जॉर्डन, सीरिया, इजिप्ट के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 देशों के श्रम और रोजगार मंत्रियों की आभासी बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? आंसर है संतोष गंगवार ने। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने G20 राष्ट्रों के श्रम और रोजगार मंत्रियों की आभासी बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। इस बैठक में G20 यूथ रोड मैप 2015 पर ध्यान केंद्रित किया गया और श्रम बाजार पर कोविड-19 के प्रभाव को रोकने के उपायों की पर चर्चा की। इस बैठक में पहली बार युवाओं से संबंधित संकेतों की भी पहचान की गई। और ये है श्रम और रोजगार मंत्री संतोष गंगवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिकटॉक ने किस कंपनी को अपने अमेरिकी संचालक ओरेकल, जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। चीनी कंपनी बाइट डांस टिकटॉक नामक एक लोकप्रिय वीडियो शेयरिंग ऐप की मालिक है। बाइट डांस ने विलय सौदे के लिए अमेरिकी कंपनी ओरेकल को चुना है। बाइट डांस को ट्रंप प्रशासन द्वारा निर्देश दिया गया था कि वह या तो अमेरिका में अपने ऑपरेशन को बंद कर दे या कंपनी को अमेरिका स्थित किसी और कंपनी को बेच दे। हालांकि माइक्रोसॉफ्ट भी अमेरिका में टिकटॉक के अधिग्रहण के लिए बोली लगाने वालों में शामिल था, लेकिन वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म टिकटॉक के चीनी ओनर्स ने माइक्रोसॉफ्ट को नजरअंदाज कर अमेरिकी संचालन के लिए ओरेकल को नया तकनीकी साझेदार चुना। तो फ्रेंड्स, कंप्लीट होते हैं आज के ये 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर के क्वेश्चन, जो कि आने वाले सभी एग्जाम्स में बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। अब जानते हैं आज का बोनस प्रश्न क्या है। तो प्रश्न है, देश भर में प्रत्येक वर्ष किस दिन को अभियंता दिवस इंजीनियर्स डे के रूप में मनाया जाता है? इसका आंसर आप सभी मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल फिर मिलते हैं। बाय।